नमस्कार दोस्तों। किसी भी सभ्यता का अंत तब नहीं होता जब उसकी अर्थव्यवस्था गिरती है। उसका अंत तब शुरू होता है जब अपना नदियों को नाला, अपने जंगलों को माल, अपने पहाड़ों को मलबा और अपनी धरती को सिर्फ कारोबार समझने लग दो। नमस्कार। आज मैं किसी सड़क का विरोध करने नहीं आया हूँ और मैं विकास का विरोध करने भी नहीं आया हूँ। मैं तो केवल एक प्रश्न लेके आया हूँ। क्या विकास का अर्थ केवल कंक्रीट है या प्राकृतिक भी विकास का हिस्सा है? उत्तराखंड, जिसे हमारे पूर्वजों ने देश देवभूमि कहा, जहाँ हर नदी केवल पानी नहीं एक माँ है, हर पर्वत केवल पत्थर नहीं एक जीवित चेतना है, हर जंगल केवल लकड़ी नहीं एक जीवित संसार है। लेकिन आज उसी देवभूमि में पहाड़ काटे जा रहे हैं, नदियों को रोका जा रहा है, जंगलों को टुकड़ों में बांटा जा रहा है और इसे कहा जा रहा है विकास। लेकिन एक प्रश्न है जिसका उत्तर शायद किसी डीपीआर, किसी टेंडर, किसी उद्घाटन समारोह या किसी सरकारी विज्ञापन पे नहीं मिलेगा। जब एक 100 वर्ष पुराना पेड़ काटा जाता है, क्या केवल लकड़ी गिरती है या उसके साथ सैकड़ों पक्षियों का इतिहास, हजारों कीड़ों का संसार, मिट्टी की नमी और आने वाली पीढ़ियों की सांसें भी गिरती हैं? हमें बताया जाता है कटे हुए पेड़ों के बदले नए पौधे लगाए जाएंगे। अच्छी बात है, लेकिन क्या एक 5 फुट का पौधा 200 वर्ष पुराने जंगल का विकल्प है? क्या किसी ने कभी माँ के स्थान पर उसकी तस्वीर रखकर कहा है कि दोनों बराबर है? और अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या विकास प्रकृति को नष्ट करके हो सकता है? शायद हो सकता है, लेकिन ऐसा विकास कितनी पीढ़ियों तक टिकेगा? आज उत्तराखंड की नदियां, पहाड़, जंगल एक साथ बदल रहे हैं। सवाल यह नहीं कि सड़क क्यों बन रही है, सवाल यह है क्या हिमालय की सहन सीमा का ईमानदारी से आंकलन हुआ है? क्या हर परियोजना के बाद उसके दीर्घकालीन पर्यावरणीय प्रभावों की सार्वजनिक समीक्षा होगी? क्या जनता को बताया जाएगा कि कितने पेड़ लगाए गए, कितने जल स्रोत प्रभावित हुए, कितने वन जीवों के आवास बदले और उनकी भरपाई की क्या योजना है? क्योंकि प्रकृति का हिसाब बजट की किताबों में नहीं होता। वह हिसाब समय लेता है और समय सूद सहित वसूली करता है। इतिहास गवाह है, मेसोपोटामिया, माया, सिंधु, कोई भी सभ्यता केवल युद्धों से नहीं टूटी। जब मनुष्य ने प्रकृति की सीमाओं को समझना बंद किया, तब उनका पतन शुरू हुआ। और आज हम हिमालय से बिना पूछे उसके भविष्य को लिख रहे हैं। हम नदियों से बिना पूछे उनकी दिशा को बदल रहे हैं। हम जंगलों से बिना पूछे उनका भाग्य तय कर रहे हैं। और फिर जब बादल फटते हैं, जब पहाड़ टूटते हैं, जब नदियां अपना रास्ता मांगती हैं, तो हम उसे प्राकृतिक आपदा कह देते हैं। क्या हर आपदा केवल प्राकृतिक होती है या कुछ आपदाएं हम स्वयं बनाते हैं? अंत में मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचूंगा, मैं केवल एक प्रश्न छोड़ूंगा। यदि हिमालय बोल पाता तो क्या वह हमारे विकास पर गर्व करता या फिर अपने घाव दिखाता? याद रखिए, सभ्यताएं तलवार से कम और अहंकार से अधिक नष्ट होती हैं और प्रकृति कभी बदला नहीं लेती, वह केवल संतुलन वापस लाती है। मैं रोहित थपलियाल। जय हिंद, जय भारत।